कहते हैं कि रात की गहराइयों में जब शहर सो जाता है और इमारतें खामोश हो जाती हैं, तब कुछ आंखें खुली रहती हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोग सिर्फ अपने काम की डेडलाइन ही नहीं देखते, वो उन सच्चाइयों को भी देखने लगते हैं जो दिन के उजाले में छिपी रहती हैं। वो उन लोगों को भी देखने लगते हैं जो अब जिंदा नहीं हैं। उस रात मैंने गिनती गलत नहीं की थी। गार्ड सच में 4 थे। मैं एक बड़े आईटी पार्क में काम करता था। 12 मंजिल की कांच से बनी एक ऐसी बिल्डिंग जहां रात होते ही आवाजें खुद से डरने लगती हैं। सर्वर रूम की धीमी गुनगुनाहट और एयर कंडीशनर की ठंडी सांसों के अलावा कोई साथी नहीं होता। नाइट शिफ्ट में हमेशा वही गिने चुने चेहरे होते थे। लॉबी में बैठने वाले 3 सिक्योरिटी गार्ड, राम सिंह जो हमेशा अपनी मूंछों पर ताव देते रहते, पांडे जी जो अपनी छोटी सी टीवी पर पुराने गाने सुनते, और सूरज जो सबसे छोटा था और हमेशा फोन पर लगा रहता। उनकी ड्यूटी तय थी, उनकी जगहें तय थीं, लेकिन उस दिन एंट्री गेट पर एक चौथा खड़ा था, बाकी तीनों से थोड़ा दूर, एकदम सीधा, खामोश। उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल सही थी, बैज अपनी जगह लटका हुआ था, बस वो किसी से बात नहीं कर रहा था। मैंने सोचा शायद कोई नया ट्रेनी होगा जिसे अभी तक किसी ने अपने ग्रुप में शामिल नहीं किया। रात के करीब 1:30 बजे, जब आंखों में नींद और सिस्टम में एरर एक साथ आने लगते हैं, मैं कॉफी लेने नीचे लॉबी में गया। वही चौथा गार्ड अब लिफ्ट के पास वाली दीवार से सटकर खड़ा था, बिल्कुल हिला नहीं, जैसे किसी ने उसे वहां पेंट कर दिया हो। मैंने पास जाकर बस यूं ही पूछ लिया, नई ड्यूटी लगी है क्या? उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया, या शायद नहीं घुमाया, क्योंकि उसकी आंखें मुझसे थोड़ी ऊपर कहीं दीवार के पार देख रही थीं। उनमें कोई भाव नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, कोई जवाब नहीं आया। बस एक अजीब सी ठंडक मेरे पास से गुजर गई। नाइट शिफ्ट में अक्सर अजीब लोग मिलते हैं, मैंने खुद को समझाया और वापस अपनी डेस्क पर लौट आया। लेकिन मेरा मन बेचैन था। मैंने सिक्योरिटी एक्सेस लॉग्स चेक किए। पिछले 1 घंटे में किसी भी नए गार्ड की एंट्री नहीं हुई थी। मैंने कॉरिडोर में झाड़ू लगा रहे सफाई कर्मचारी शंकर से पूछा, शंकर, ये चौथा गार्ड कौन है? नया आया है क्या? शंकर ने झाड़ू रोककर मेरी तरफ देखा और कहा, कौन सा चौथा साहब, 3 ही तो हैं, हमेशा की तरह। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर कुछ ठंडा पड़ गया। मैंने सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं, काम का स्ट्रेस होगा। 2:47 AM, ये वो वक्त है जब बिल्डिंग मर जाती है। फोन साइलेंट हो जाते हैं, कीबोर्ड की टिक टिक भी कानों में चुभने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी इमारत अपनी सांस रोके हुए है। ठीक उसी पल मेरे सिस्टम पर एक पॉपअप अलर्ट आया, मोशन डिटेक्टेड, बेसमेंट कॉरिडोर। यह अजीब था क्योंकि बेसमेंट रात में हमेशा बंद रहता है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं होती। मैंने तुरंत सीसीटीवी फीड खोली। स्क्रीन पर बेसमेंट का ग्रेनी कम रोशनी वाला फुटेज खुला और वहां कैमरे के ठीक नीचे वही चौथा गार्ड खड़ा था। उसने अपना सिर धीरे धीरे ऊपर उठाया, सीधे लेंस में देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान नॉर्मल नहीं थी, वो होठों से ज्यादा आंखों से थी, खाली, ठंडी और बहुत पुरानी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कंट्रोल रूम में कॉल किया। पांडे जी ने फोन उठाया। मैंने कहा, पांडे जी, बेसमेंट में जो चौथा गार्ड है उसे वहां क्या काम है? फोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर पांडे जी की घबराई हुई आवाज आई, कौन सा चौथा गार्ड? सर, बेसमेंट में कोई नहीं है, गेट पर ताला लगा है। मैंने कहा, नहीं, वो यहीं है, मैं उसे देख रहा हूं। मैंने फिर से स्क्रीन की तरफ देखा। वो अब भी वहीं था, लेकिन उसका चेहरा अब किसी डिजिटल खराबी की तरह ब्लर हो चुका था, जैसे कैमरा उसे पहचानने से, उसे रिकॉर्ड करने से इनकार कर रहा हो। तभी मेरे पीछे से जूतों की एक धीमी भारी आवाज आई, टप टप टप। वो आवाज मेरे क्यूबिकल के ठीक पीछे आकर रुक गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे अपनी कुर्सी घुमाई। वही गार्ड मेरे फ्लोर पर मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी परछाई मेरे डेस्क पर पड़ रही थी। उसने अपनी धीमी, भारी और खुरदरी आवाज में कहा, आप देर तक जागते रहते हो। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मेरी नजरें सामने स्क्रीन पर गईं। सीसीटीवी फुटेज में वो अब भी बेसमेंट में खड़ा था, कैमरे की तरफ देख रहा था, और साथ ही वो मेरे पीछे भी खड़ा था। 2 जगह, एक ही समय पर। यह कैसे मुमकिन था?
मेरी आवाज मेरे गले में ही अटक गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? आप यहां कैसे आए? उसने अपना सिर एक अजीब से एंगल पर टेढ़ा किया, जैसे उसकी गर्दन में कोई हड्डी ही ना हो। उसका चेहरा अब भी परछाई में था। वो बोला, पहले मैं भी यहां काम करता था, नाइट शिफ्ट, सिक्योरिटी। 3 साल पहले इसी समय, इसी बिल्डिंग में मेरी ड्यूटी कभी खत्म नहीं हुई। और जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, एक झटके के साथ सारी लाइटें बंद हो गईं। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन, मॉनिटर की रोशनी, कॉरिडोर की ट्यूबलाइट्स, सब कुछ बंद। पूरा फ्लोर गहरे स्याह अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स की हरी धुंधली रोशनी जली। मैं अपनी कुर्सी पर अकेला था। गार्ड गायब हो चुका था। हवा में सिर्फ एक अजीब सी ठंडक और मेरे दिल की तेज धड़कनें बाकी थीं। सुबह 6 बजे, जब सूरज की पहली किरणें कांच की दीवारों से छनकर अंदर आ रही थीं, मैंने अपने मैनेजर को कांपती हुई आवाज में सब कुछ बताया। उसने मेरी बात सुनी, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी अलमारी से एक पुरानी धूल भरी फाइल निकाली। उसने फाइल मेरे सामने रखी। वो 3 साल पुराना एक इंसिडेंट रिपोर्ट था। एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड जो बेसमेंट में अपनी ड्यूटी के दौरान अचानक गायब हो गया था। ना उसकी बॉडी मिली, ना सीसीटीवी में उसके बाहर जाने का कोई सबूत, ना कोई एंट्री एग्जिट रिकॉर्ड, बस एक आखिरी डिजिटल निशान जो सिस्टम में दर्ज था। रात के 2:47 AM, मोशन डिटेक्टेड, बेसमेंट कॉरिडोर। फाइल में उसकी तस्वीर लगी थी, वही चेहरा, वही खाली आंखें। आज भी उस बिल्डिंग में नाइट शिफ्ट चलती है। आज भी लॉबी में 3 गार्ड की ड्यूटी होती है। लेकिन जो लोग देर तक जागते हैं और ध्यान से देखते हैं, उन्हें कभी कभी चौथा भी दिखता है, खड़ा, खामोश, कैमरे की तरफ देखता हुआ। क्योंकि कुछ नौकरियां मरने के बाद भी खत्म नहीं होती।